कुछ मित्रों का कमेंट आया है हमारे पास कि ध्यान के नाम पर कुछ भी चलाया जा रहा है। और जिन मित्र का मैसेज आया है वो हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, साधक हैं, ओशो सन्यासी हैं। और शुरू से ही वो हमसे जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से ही, जब से हम ऑनलाइन स्टार्ट किए थे उसी समय से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि माँ, ध्यान के नाम पर सारे के सारे बकवास चलाए जा रहे हैं। जो आप विधियां करा रही हैं, सबके सब बकवास है, ऐसा उनका कहना है। पहले मेरी मेरी श्रद्धा थी आप पर बहुत ज्यादा, अब मेरी श्रद्धा खत्म हो चुकी है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? श्रद्धा थी और श्रद्धा खत्म हो चुकी है, यानी श्रद्धा थी ही नहीं। जो श्रद्धा टूट जाए उसको श्रद्धा कहेंगे ही नहीं। यानी आपने अपने विचारों को ही हम पर आरोपित कर दिए थे। मेरे विचार आपसे जब तक मिले तब तक आपकी श्रद्धा रही। जब मिलने बंद हो गए, श्रद्धा खत्म हो गई। आप आपने अपने विचारों को मुझ पर आरोपित कर दिया तो आपको दुख होगा ही। और जहां तक उन्होंने बताया कि ध्यान के नाम पर कुछ भी चलाया जा रहा है, ये तो सबको पता है। जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं सभी को पता है, जो हम विधियां कराते हैं ये सारे के सारे झूठ है। सत्य कुछ और है, ये सभी को पता होते हुए भी करनावश विधियों को कराए जाते हैं। लेकिन इन विधियों के माध्यम से ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और आप भी पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे विधि झूठ है। भगवान बुद्ध का एक बहुत ही प्यारा शिष्य था, भगवान बुद्ध से बहुत प्रेम करता था, सभी को पता था, उसके शिष्य लोगों को भी पता था कि ये व्यक्ति भगवान बुद्ध से बहुत प्रेम करता है। लेकिन जिस दिन वो बुद्धत्व प्राप्त किया, उस सत्य को जाना, तो उसने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जा सारे बुक्स लेकर आ भगवान बुद्ध का। जी, उन्होंने जो बोला है सारी की सारी किताबें लेकर आओ और आग लगा दो। उस चीज से बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जो व्यक्ति इतना प्रेम करने वाला है भगवान बुद्ध से, इतना प्रेम करने वाला है, वो क्यों बोल रहा है उनकी किताबों को जलाने के लिए। वो पूछता है कि आप तो बहुत प्रेम करते हैं भगवान बुद्ध से और बोल रहे हैं कि उनकी किताबों को जला दो। उसने कहा कि सारे किताब जला दो। उस व्यक्ति ने जीवन भर झूठ बोला। उसके शिष्यों को समझ में नहीं आया कि ये पागल हो गया है क्या, ऐसा क्यों बोल रहा है। वो बोलता है कि मुझे जब पता नहीं था तब तक मुझे लगता था कि ये सच बोल रहा है, लेकिन जब पता चला तब लगा कि ये व्यक्ति जीवन भर झूठ बोलता रहा। यानी जब भी कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है उसको पता चलता है कि क्योंकि सत्य को बोला नहीं जा सकता, सत्य को बस अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही है जैसे गूंगे का गुड़, हमने गुड़ खाया, स्वाद लिया, और स्वाद को हम बता नहीं सकते कि इसका स्वाद क्या है। ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे तो कहेंगे मीठा है, खट्टा है। और मीठा खट्टा से स्वाद का कोई पता नहीं चलता। मीठा खट्टा से क्या पता चलेगा। तो स्वाद बताने के लिए भी
अगर स्वाद को हमें समझाना है तो आपके मुंह में गुड़ डालने पड़ेंगे, और आप भी गुड़ को खाएंगे तो मैंने जो कहा है कि ये खट्टा है मीठा है, तो आप भी मुझ पर हंसेंगे कि खट्टा मीठा से क्या स्वाद है। इसका स्वाद है जो मैं ले रहा हूं, वो तो अलग चीज है। उस स्वाद को हम बता नहीं सकते। तो ऐसे ही है, ये सभी को पता है, जो भी ध्यान विधियां कराते हैं, जो बोलते हैं सत्य के बारे में, सारा का सारा झूठ है। ओशो ने तो यहाँ तक बोला कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन तुम उपलब्ध हो जाओगे उस दिन मुझे माफ करना, कि क्योंकि जितना भी हमने बोला है सारा झूठ बोला है। अब क्या करें, मजबूरी में सभी को झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि आपको बताया जाए कि प्रकाश क्या है। और ये अंधों अंधों की बस्ती है, और अंधों की बस्ती में कोई आंख वाला बोले कि प्रकाश क्या है, समझाने के लिए कैसे समझाएगा। कहेगा उजला सफेद, ऐसा वैसा। अंधे क्या सोचेंगे कि अच्छा सफेद क्या होता है, उजला क्या होता है। एग्जाम्पल दे के बताएगा, हाथ का इशारा देगा, अच्छा ये हाथ है, ये उंगली है, ऐसा है वैसा है। तो अंधों की बस्ती में कोई आंख वाला आता है और प्रकाश की बातें समझाता है। कितना भी एग्जाम्पल दे दे, सारा का सारा झूठ होगा, जब तक कि उसकी आंखें खुल नहीं जाती, उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं कर दिया जाता। और जब आंखों की ऑपरेशन हो जाती है, आंखें खुल जाती है, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि हमें कितना बेवकूफ बनाया इसने, कि प्रकाश उजला है, प्रकाश ऐसा है, प्रकाश वैसा है। इतना दिनों से समझाता रहा, कितना बुद्धू हमें बनाया, हाथ का इशारा दिया, बगुले का एग्जाम्पल दिया, दूध का दिया, खीर का दिया। कितना बेवकूफ बनाया, प्रकाश तो ऐसा है जिसको हम बता नहीं सकते। तो यही बात सत्य के बारे में भी है, क्योंकि जो लोग बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए हैं, उसको कितना भी एग्जाम्पल दिया जाए कि ध्यान ये है, ध्यान वो है, ध्यान ऐसा है, ध्यान वैसा है, यानी अंधों के लिए प्रकाश के बारे में बताना, तो ये सारे के सारे झूठ है, सबको पता है झूठ है। लेकिन हम यहाँ आंखों की इलाज करने के चक्कर में है कि इसी माध्यम से आंखों की इलाज होगी और आप सत्य को जान पाएंगे। उस दिन भी आप सबको माफ कर पाएंगे कि मजबूरी होती है बुद्ध बुद्ध पुरुषों को समझाना, एग्जाम्पल दे के समझाना, क्योंकि किसी को सत्य को पता नहीं है, सभी अंधे हैं यहाँ। अब एग्जाम्पल दे के समझाते हैं तो क्या चीज का एग्जाम्पल दे, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इस बहाने देते हैं कि हो सकता है अचानक कभी घटना घट जाए किसी माध्यम के द्वारा। अब आप सबने भी सुने होंगे कि बहुत सारे बुद्ध पुरुषों का बुद्धत्व कैसे कैसे ढंग से घटा है। किसी को घट गया, पेड़ से पत्ते गिरे और उसको बुद्धत्व घट गया। अब बताइए, पेड़ से पत्ते गिरने का बुद्धत्व का क्या संबंध है। कोई जा रही थी मटकी में पानी भर के, और घड़े का टूटना, चांद का दिखना, और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। उसने ध्यान भी नहीं किया। अब घड़े के टूटने से, चांद को का दिखने से, उस घड़े के पानी में, उससे बुद्धत्व का क्या लेना देना। अब वो बेचारी कहे कि मेरा मटका टूट गया, मटके में चांद दिखाई दिया और मैं उपलब्ध हो गई, तो लोग तो झूठ ही बोलेंगे ना। अब एक साध्वी थी, दूसरे गांव जा रही थी, और लोगों ने उस गांव में रहने नहीं दिया। वो जाकर के एक पेड़ के नीचे रात को लेट गई और बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। लोग तो यही कहेंगे ना कि पेड़ के नीचे सोने से बुद्धत्व का क्या लेना देना। पेड़ के नीचे हम सोते हैं इतने दिनों से, इतने सालों से, हमें तो नहीं हुआ। तो ऐसे ही होता है, जो भी बुद्ध पुरुष है, जितनी भी विधियां बनाई गई हैं,
ये सारे के सारे कर्म हैं। विधियां हम यहाँ कर क्या रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, आंखों को बंद कर रहे हैं, ये एक कर्म किया। पालथी लगा के बैठ गए, हमने एक कर्म किया। थर्ड आई पर हमने ध्यान दिया, एक कर्म किया। कर्म ही तो कर रहे हैं ना, ये ध्यान नहीं है। ध्यान सबको पता है कि ध्यान कुछ और है, लेकिन जिस दिन किसी को ध्यान को पता चलता है, उस दिन वो यही कहेगा कि अगर ये विधियां नहीं बनाई गई होती तो शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। उस ध्यान को जानने के लिए भी झूठ के सहारे हमें जाना पड़ता है। तो सबकी करना है। और उन्होंने कहा है कि ध्यान के नाम पर ये सारे बकवास चलाए जा रहे हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि जब से मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किए, इसके पहले भी बहुत साल, 2 साल हमने किया था। 2 साल में हर मंथ 3,000 रुपया लगता है। हम फ्री ऑनलाइन कराते हैं, हर मंथ 3,000 रुपया। 1,700 रुपया जून का हमें पे करना पड़ता है, डाटा का। जबकि पहले हमें डाटा का पता नहीं था, अनलिमिटेड डाटा मिलता है। तो उस समय मुझे मेरे बहुत ज्यादा डाटा में खर्च यूज होते थे। डाटा में हमें 3 से 4 हजार रुपये लगते थे, क्योंकि हमें अनलिमिटेड डाटा का पता नहीं था। अब तो अनलिमिटेड डाटा हम ले लेते हैं, तो अनलिमिटेड चलते रहता है। ये कौन देता था? कंटिन्यू कोई देता था क्या? कभी किसी ने डोनेशन कुछ दे दिए, उससे कंटिन्यूटी तो नहीं होती। ये सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति मेडिटेशन करा रहा है, मैं 3:30 बजे सुबह में उठ जाती हूँ, 3:30 बजे। क्योंकि जब हमें मेडिटेशन कराना होता है तो यहाँ सेटिंग भी करने होते हैं। 3:30 बजे उठना, कंटिन्यू मेडिटेशन कराना। आप एक पहलू आपने देखा, दूसरा पहलू पॉजिटिव तो नहीं देखा कि जो व्यक्ति 3:30 बजे उठता है, आखिर किसके लिए उठता है? 3:30 बजे जो व्यक्ति उठता है, आप तो सोए रहते हो नींद में आप लोग। एक दो व्यक्ति के लिए भी मैं यहाँ आती हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे पता है ध्यान का, कि मुझे 100 लोग नहीं चाहिए। अगर 100 में एक भी मुझे साधक मिल गया जो सच में ध्यान का प्यासा है, तो मेरे लिए करोड़ों के बराबर है। ये सोचने वाली बात है, कैसे लोग सोच लेते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं। और वो भी एक साधक जो मतलब ध्यान से जुड़ा है, ओशो का ध्यान किया हुआ है, सन्यासी है। वो निगेटिव कैसे सोच सकते हैं? जबकि ओशो बार बार बताते हैं कि कभी तुम सोचना तो पॉजिटिव पक्ष को सोचना। क्योंकि जब भी हम निगेटिव सोचते हैं तो हमारा माइंड भी निगेटिव होते चला जाता है। और हम दूसरों के लिए नहीं, स्वयं का के लिए घातक हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ा हमने निगेटिव सोचा, और थोड़ा की वजह से हमारे हमारे भीतर वो और विस्तार होते चला जाता। निगेटिव से तो एक साधक को बच के रहना चाहिए। कि देखते नहीं, बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा कितना मेहनत कर रहा है। इसके पहले जो 2 साल हमने मेडिटेशन करा है, हमने एक कैंप निशुल्क लिया। निशुल्क कैंप में हमारा 1.5 लाख रुपया लगा। वो पैसे कहाँ से आए? हमने अपने पास से ही लगाया था ना। 1.5 लाख रुपया मैनेजमेंट करने में लगा था, बहुत सारे सामग्री नहीं थे। निशुल्क हमने कैंप कराया था। तो ये सोचने वाली बात होती है कि आप कितना पैसे देते हो। और 1.5 लाख रुपया जो व्यक्ति लगा रहा है, क्या आपके पैसे से वो शिविर हो गया था? नहीं हुआ था ना। हमने बहुत जगह दान दिए आपके पैसे से, वो पुण्य किसको मिलेगा? जबकि हमने कहा भी था कि ये सारे पैसे डोनेशन के हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपया तो आया नहीं था डोनेशन में।
डोनेशन में 1.5 लाख रुपया तो नहीं आया था, फिर भी हमने लगाया था। कहाँ से लगाया था? वो तो हमारे पैसे ही थे ना, निःशुल्क जो कराया था। लेकिन हमने कहा था कि ये सारे पैसे लोगों के डोनेशन से हम इस शिविर को करा रहे हैं। पुण्य तो आपको मिला, पुण्य तो आपको मिला। तो कहने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी हम घर से बाहर निकले हुए हैं, आश्रम हम बना रहे हैं, बहुत सारे खर्चे। अभी तक लगभग हमारा 6 लाख रुपया लग गया है। 6 लाख रुपया क्या आप लोगों ने दिए हैं? जब मैं पैसा कमा रही हूँ तो 6 लाख रुपया किसने दिया? क्या लोगों ने दिया हमें? तो ये बात सोचने वाली होती है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हम लगे हुए हैं कि कोई एक साधक मिल जाए जो सच में ध्यान के लिए, क्योंकि मेरा मैं ऑनलाइन मेडिटेशन इसलिए हमने शुरू की है कि हमें साधकों की तलाश है जो सच में ध्यान के लिए प्यासे है। हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना सके जहां वो ध्यान को उपलब्ध हो सके। और एक साधक भी अगर ध्यान को उपलब्ध होता है तो इस पूरे विराट में जितने सारे बुद्ध पुरुष है उस दिन वो फिर से उपलब्ध होते हैं। कोई भी अगर साधक कुछ बोल रहा है तो उनको बोलने से पहले इतना तो सोच लेना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है और हम क्या सोच रहे हैं। दूसरे का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो तो चलेगा अपने जैसा चला है वैसे चलेगा ही। लेकिन आप स्वयं का बिगाड़ रहे हैं, आप स्वयं का बिगाड़ रहे हैं, दूसरे का नहीं। जैसे कल जितेंद्र भाई का हमें मैसेज आया कि माँ हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं डोनेट करने का, आप आश्रम बना रही हैं तो मेरे मन में बहुत भाव है और मैं सोच रहा था, मुझे डर लग रहा था कि माँ क्या बोले। हमने कहा कि अगर मन में शुभ विचार आते हैं उसको जल्दी करना चाहिए, अशुभ को टालना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कुछ दिन इस पर सोचिए, इसलिए कि देने के बाद आपको पछतावा नहीं रहे। अगर आप देते हैं और बाद में पछतावा रखते हैं, क्योंकि दे करके पछताना उससे अच्छा है कि नहीं देना। तो उन्होंने कहा नहीं माँ, ये मैं 15 दिनों से सोच रहा था और उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो जो व्यक्ति भाव से भरे होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं और जो सच में समर्पित है, उनके मन में ये सारे विचार नहीं आते। अगर आप दे रहे हैं तो कहते हैं नहीं कि नेकी कर कुएं में डाल। आपने दिया और उस चीज को याद रख रहे हैं, फिर आपने दिया ही नहीं, यानी आप अपने ढंग से उसको चलाना चाह रहे थे, आपने दिया ही नहीं। आपके विचार से जब तक उसका विचार मिला ठीक है, और जब आपके विचार से विचार मिलना बंद हो गया वो आदमी गलत हो गया। तो मैं यही कहूंगी, जो भी साधक ऐसे विचार लेके चलते हैं, उनके दिमाग में ये ऐसी निगेटिव बातें आती हैं, उन सभी साधकों से कि बोलने से पहले कुछ सोचा कीजिए। आप दूसरों को का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि दूसरा तो अपने मर्जी से ही चलेगा। लेकिन आप स्वयं का जरूर बिगाड़ लेंगे। छोटा निगेटिव बात फैलते 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 आप बड़ा हो जाता है, और आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से निगेटिव से भर जाएंगे। और निगेटिव सोच वाले व्यक्ति कभी ध्यान को उपलब्ध नहीं होते। पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति ही ध्यान को उपलब्ध होते। जैसे राबिया के बारे में कहा जाता है कि राबिया से जो कुरान पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि शैतानों से घृणा करो और इंसानों से प्रेम करो। तो उसने उस लाइन को कट कर दिया
हसन नाम का जो उसका दोस्त था, उसने पूछा, कुरान में तो कट नहीं किया जाता, आपने क्यों कर दिया, ये तो अनर्थ हो गया। उसने कहा कि जब से मैं उपलब्ध हुई हूँ, तब से मेरे मुझे कोई शैतान दिखता ही नहीं। जहाँ प्रेम की आंखें हैं और मेरे भीतर प्रेम है, वहां शैतान कोई दिखता ही नहीं। शैतान है ही नहीं तो शैतान से नफरत करना क्या। ये बात गलत है। जब तक व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता, उसके लिए शैतान होता है। लेकिन जिसके भीतर प्रेम होता है, उसके लिए उसी दिन से शैतान खत्म हो जाता है। तो एक साधक को ऐसा होना चाहिए कि अपने भीतर जो भी निगेटिव बातें हैं, उस पर काम करना और पॉजिटिव बातों से, हर पॉजिटिव चीजों से स्वयं को भरना, तो ही जा करके व्यक्ति उस मंजिल तक पहुंच पाता है, जहां सभी संतों ने इशारा कर पाया। क्योंकि निगेटिव लेकर के हम चलते हैं तो हम बोझ, एक बोझ लेके चलते हैं। और बोझ, कहते हैं ना कि पहाड़ पर जाना हो तो एक पानी का बोतल भी नहीं लेकर के चढ़ा जा सकता है, क्योंकि वो भी एक बोझ है। तो आप पूरे बोझिल हो जाएंगे, और बोझिल मन कभी भी ध्यान को उपलब्ध नहीं होता। तो यहाँ सारे बोझ हटाने पड़ते हैं, अपने माइंड को एकदम खाली और शून्य करने होते हैं, तो ही अस्तित्व की एनर्जी से हम भरे जाते हैं। तो मेरा यही कहना है उन सभी मित्रों से जो ऐसा सोच रखते हैं कि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपके लिए ही सार्थक होगा। दूसरे दूसरों के लिए जो भी सोचेंगे निगेटिव, दूसरा का तो जैसे है वैसे ही चलेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप स्वयं का बिगाड़ रहे हैं।